की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी, गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी, मिल जाएगी तुझको ज्ञान की तिजोरी, मिल जाएगी तुझको ज्ञान की तिजोरी। गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी, गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी। गुरुवर है, 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 गुरुवर है। गुरु के शरण में जो भी है आया, दुख में भी रह के वो सुख पाया। गुरु के शरण में जो भी है आया, दुख में भी रह के वो सुख पाया। गुरुवर के संग बांध जीवन की डोरी, गुरुवर के संग बांध जीवन की डोरी। गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी, गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी। मिल जाएगी तुझको ज्ञान की तिजोरी, मिल जाएगी
तुझको ज्ञान की तिजोरी, गुरुवर का ध्यान धरो कर जोरी। ऐसा शिष्य ही आनंद का अधिकारी होता है। जीवन के सार को, संसार को नहीं, सार को समझोगे तो संसार भी मिलेगा। सार को नहीं समझोगे तो तुम अंधकार में हो, अंधकार में समाप्त हो रहे हो, अंधकार में ही समाप्त हो जाओगे। तुम तुम्हारे जीवन का आनंद से तुम अभी तक वंचित हो। और मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गुरु मतलब तुम्हारा गुरु। किसका गुरु? जो सुनता है उसका गुरु, जो समझता है उसका गुरु, जो समझकर जीता है उसका गुरु, केवल उसी का। जो पूरी तरह से अपने हृदय के पट को खोलकर गुरु को आत्मसात करके अपने हृदय में, अपने रोम रोम में, गुहा भाग में स्थापित कर लेता है, सिर्फ उसका गुरु। मैं नाम का गुरु नहीं, मैं नाम का गुरु नहीं, और गुरु नाम का होता भी नहीं। जोड़ो तुम हाथ। तुम्हें नहीं लगता कि यह आडंबर है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने भक्ति की चादर ओढ़ करके तुमने अपने चित्त का संसार सजाने की कोशिश की है? तुम्हें नहीं लगता? भक्ति का चादर, धर्म का चादर, संप्रदाय का चादर, हिंदू का चादर, मुस्लिम का चादर, ईसाई का चादर ओढ़कर तुम कहीं ऐसा नहीं बता रहे हो कि तुम अपने चित्त के संसार को तुम उस शक्ति के बल पर सजाना नहीं चाहते, कि तुम इस संसार सागर को बांट करके अपने अहंकार का पोषण नहीं करना चाहते। और कोई जीवंत गुरु होगा तभी तुम्हें बोल पाएगा, और मैं जीवंत गुरु हूं। तुम ज्ञान की बातें करते हुए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। वैसे ही जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन ज्ञान की बातें कर रहा है कि मैं इन्हें मारकर राज्य करूंगा, मुझे हिंसा नहीं करनी केशव। ज्ञान जैसी बातें लग रही है अर्जुन की, लेकिन मोह रूपी ज्ञान है, भय रूपी ज्ञान है। मोह और भय से आक्रांत ज्ञानी केशव को क्या समझ पाएगा? मोह और भय से आक्रांत जीवात्मा गुरु को क्या समझ पाएगा? जिंदा हो जाओ, ये मेरा 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 छोड़ो, जो है सब उसका कहो, नहीं कहोगे तो तुम दुखी होगे। जो है सब उसका मानो, नहीं मानोगे तो दुखी होगे। जो है सब उसका जानो, नहीं जानोगे तो तुम दुखी होगे। अगर तुमने उसका माना, उसका जाना, उसका समझा, उसका बेटा, तो मर भी गया तो उसका मरा, तुम्हारा क्या रोना, मर गया। यूं तो ज्ञान ये कहता है, धर्म ये कहता है, शास्त्र कहता है, उपनिषदों का निचोड़ धर्म गुरु ये कहता है कि कोई कभी नहीं मरता है, उसकी मृत्यु ही नहीं होती, कभी हुई ही नहीं। अगर तुम मृत्यु से भयभीत होते हो, अगर तुम मृत्यु से डरते हो, अगर तुम मृत्यु नहीं चाहते हो जीवन में, और मृत्यु ना आए ऐसा सोचते हो, जो होना ही है तुम्हारी। क्यों होना है तुम्हारी मृत्यु? क्योंकि तुमने जीवन में बोध प्राप्त नहीं किया, तुमने जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तुमने अपने पूरे जीवन को अंधकार में ही गतिशील किया है। मोह में, भ्रम में, माया में तुम शिष्य बनकर गुरु का चादर ओढ़कर गुरु के सम्मुख होते हो। चादर गहन करो, तन और मन नहीं, तन और मन के पार जाओ। मेरा अस्तित्व तन और मन में तो है ही नहीं, और तुम्हारा गुरु तुम तन और मन से मानते हो। गुरु को अगर सुनना है, गुरु को अगर समझना है, गुरु को अगर जानना है, तो तन मन से नहीं जान सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तुम प्राण में गोता मारो, प्राणगत शिष्य बनोगे, तब तुम शुरू करोगे गुरु की तरफ यात्रा। तन का भेद मिटाओ, मन का भेद मिटाओ, पूरी तरह से अपने जीवन में तुम गुरु की ओर
तन से, मन से, प्राण से गतिशील हो जाओ। जब तुम अपने जीवन में एक ही दिशा में तन के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ पूरी तरह से अपने जीवन की दिशा गुरु की दिशा करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम उसी क्षण तरने लगोगे, तर ही जाओगे, प्रारंभ हो जाएगा। किसी ने नहीं कहा होगा, सारे साधु ने, संतों ने, महात्माओं ने आज भी यही कह रहे हैं कि राम तुम्हें तार देगा, आज तक तुम नहीं तरे। कृष्ण तुम्हें तार देगा, आज तक तुम नहीं तरे। बुद्ध तुम्हें तार देगा, आज तक तुम नहीं तरे। हे राम के समय में रहते हुए, राम के समय में खुद कितने लोग बिना तरे रह गए। तो अब तो राम ही नहीं है, तुम कैसे तरोगे? अब तो कृष्ण ही नहीं है। कृष्ण के समय में खुद कई लाख लोग कृष्ण के विपरीत रूप में, कृष्ण के विरोध में खड़े हैं। तुम खुद राम हो। राम कोई तन नहीं, राम कोई मन नहीं, राम कोई प्राण भी नहीं। राम तो आत्मा, परमात्मा है जो तुम समेटे हुए अपने अंदर बैठे हुए हो। छोड़ माया, मन का छोड़ माया, मीत को भजरे सावर। मीत तेरा प्राण रे, मीत तेरा आत्मा रे, मीत तेरा परमात्मा रे। तूने जिसे मीत माना है वो तेरा मीत खत्म होने वाला है। तेरा मीत तेरा संबंध है, तेरा मीत संसार है, तेरा मीत सार होगा। तुम्हारे जीवन का मीत जब तक सार नहीं होगा तब तक तू आनंदित नहीं होगा। तू जाग रे सावरे, तू होश में रे सावरे, आजा। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर ही बैठा तुम्हें पुकार रहा हूं, प्राण के रूप में चित्कार कर रहा हूं। आओ तुम सब मेरे गले से लगकर अपने अंदर भींच लो, जागृत कर लो। तुम सब अपने आप को तुम होश में आओ। राम भी तुम्ही, कृष्ण भी तुम्ही, बुद्ध भी तुम्ही, सारी सत्ता तुम्ही में तुम समेटे हुए जागो, होश में आओ। कब आओगे? कितनी बार तुम आए हो, आकर चले गए हो। तुम्हारा आना कब सार्थक होगा? कब आओगे तुम? गुरुद्वार पर तुम कब आओगे? अपने तन से, मन से परे तुम कब सोचोगे? संसार संसाधनों के बीच में तुम कब तक अपने में झूठे गोता मारते रहोगे? कब छोड़ोगे तुम अपने चित्त की कहीं माया है? कहीं माया नहीं, चित्त ही तुम्हारी तुमने माया बना रखी है चित्त में। कितनी बार कितने बुद्धों ने तुम्हें घोष किया कि कुछ भी नहीं है, माया बस, भ्रम बस तुम्हें लगता है कि है। सब भास रहा है, सब प्रतीक है, और प्रतीकों में ही तुम सब प्रतीकों में ही अपनी पूरी जिंदगी। राम को मानने वाले राम का मंदिर नहीं बनाते, कृष्ण को मानने वाले भी कृष्ण का मंदिर नहीं बनाते, बुद्ध को मानने वाले भी बुद्ध का मंदिर नहीं बनाते, ईसा को मानने वाले भी ईसा का मंदिर नहीं बनाते। जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाया और उनकी पूजा अर्चना शुरू की, उन लोगों ने न राम को जाना, न बुद्ध, न ईसा को। समझे? बिना मौसम के बरसात होता है तुम्हारी जिंदगी में, बसंत आता है तुम्हारी जिंदगी में। क्यों? जब भी संसार सागर में
जीवंत गुरु आता है, जागृत गुरु आता है, चैतन्य गुरु चलता फिरता उड़ता बैठता है तो पूरी प्रकृति उसके साथ उड़ती बैठती चलती फिरती है। इसलिए मैं प्रकृति के साथ तुम सबको, क्योंकि तुम सब प्रकृतिमय हो, तुम्हारे अंदर बैठे हुए उस प्रभु को आने के बाद प्रणाम करते हुए तुम्हारे समक्ष मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को छाटने के लिए स्कंद पुराण से उद्धृत श्लोक अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, भगवान सदाशिव अपनी पत्नी पार्वती को, भगवती उमा को यही समझा रहे हैं जो आज मैं तुम सबको समझा रहा हूं। कितनी बार समझाया हूं। कुछ ऐसी बरसात तुम्हारी जिंदगी में हो, ये बरसात तुम एहसास करो। तुम्हें एहसास करने के लिए बरसता है। तुम एहसास कर लोगे तो वो बाहर बरसे न बरसे तुम्हारी जिंदगी में मेरा प्रभु मैं। अब हवा बह रही है तुम्हारे लिए, देखो ना, एहसास करो। मेरे आने के पहले मैं आ जाता हूं तुम्हारी जिंदगी में। शिष्य का अर्थ होता है जब बरसे तो समझे गुरु बरसा, मेरा गुरु आया। हवा चले पर्दा उड़े तो मेरा गुरु आया। गुरु के आने की आहट, अरे हवा चले तो गुरु के आने की आहट शिष्य समझता है। मान लो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर शिष्य हवा के साथ हो जाता है कि मेरा गुरु कहीं तो नहीं आया, ज्यों ही चित्त में ऐसा भान होता है शिष्य को, तो उसी क्षण गुरु आ जाता है। हवाओं में, हवा के रूप में गुरु आता है तुम्हारी जिंदगी में, सुगंध के रूप में आता है गुरु तुम्हारी जिंदगी में, बसंत के रूप में आता है गुरु तुम्हारी जिंदगी में। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम